Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Welcome back to Connected Classroom. I hope आप लोगों की जो छुट्टियां हैं बहुत अच्छी गुजरी होंगी। अच्छा बच्चों, आज हमने यूनिट नंबर 6 से स्टार्ट करना है और यूनिट नंबर 6 में जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, हाउ टू मेक बेटर डिसीजंस अबाउट योर करियर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने अपने करियर के बारे में बहुत अच्छा टाइम है कि आप इसके बारे में सोचें और आप जो डिसीजन है वो राइट डिसीजन राइट टाइम पे ले लें कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। तो क्या है, हाउ टू मेक बेटर डिसीजंस अबाउट योर करियर। तो करियर क्या है, जो अभी आपने अपनी लाइफ में करना है, जो भी आपका करियर होने वाला है, जो भी फील्ड आपने सेलेक्ट करनी है, जो ऑक्यूपेशन आपने सेलेक्ट करना है, वो क्या होगा, वो आपका करियर होगा बेसिकली। तो आपने क्या करना है, उसको कैसे सेलेक्ट करना है, उसके बारे में एक बेहतर डिसीजन किस तरीके से लिया जा सकता है, वो हमने आज की क्लास में पढ़ना है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आई हैव फ्यू क्वेश्चंस। व्हाट आर सम कॉमन चैलेंजेस पीपल फेस व्हेन मेकिंग डिसीजंस अबाउट देयर करियर। तो ये आप मुझे आंसर कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से, या जो भी आप लोगों ने फेस किया, या आपको अब लगता है कि आपके इर्द गिर्द या आपके बड़े बहन भाई या कजन्स या फैमिली में आपने किसी को देखा हो कि उसने क्या क्या डिफ़िकल्टीज चैलेंजेस फेस किए। तो आज हमारे पास ऑडियंस अवेलेबल नहीं है, तो आप अपना जो भी आंसर है उसको कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। ओके, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर अ करियर टू अलाइन विद वंस वैल्यूज़ एंड इमोशंस। जो एक इंसान का करियर होता है, जो भी उसने चूज़ करना है, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है कि वो अलाइन करे उसकी वैल्यूज़ के साथ, उसके इमोशंस के साथ। जो वो सोचता है, जो उसकी फीलिंग्स है, उसके साथ वो वैल्यू करे, कितना ज़रूरी है और ये क्यों ज़रूरी है। अच्छा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर क्या है, हाउ टू मेक बेटर डिसीजन अबाउट योर करियर बाय तिमोथी येन। ठीक है, तो बेसिकली ये इनका जो चैप्टर है ये एक वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। आपकी बुक पे जो इसी पेज में अगर आप जाके नीचे देखें तो वहाँ पर आपको एक जो वेबसाइट है उसका लिंक शेयर नज़र आ रहा होगा। अब वहाँ से जाके इसको वहाँ पे एक्सेस भी कर सकते हैं। अच्छा, तो मैंने इसमें क्या किया है, जो भी आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, बहुत माइनर डिफ़िकल्ट थे, उनको भी मैंने जो उनका मीनिंग है उसको ब्रैकेट में लिख दिया है ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। तो स्टार्ट करते हैं। Picking your college major subjects, choosing the perfect career, trying to decide if you should leave your job and move to a new one. Decisions like these can feel daunting. अच्छा, अब daunting क्या होता है, बहुत ही नर्वस हो रहे होना या स्केरी या फिर बहुत मुश्किल चीज़ होना। ठीक है, तो क्या है, आपका जो कॉलेज के मेजर सब्जेक्ट पिक करना हो, या फिर अपने लिए कोई परफेक्ट करियर जॉब सेलेक्ट करना हो, या फिर इस चीज़ को डिसाइड करना हो कि आपने कब अपनी जॉब छोड़नी है और कब अपनी नेक्स्ट चीज़ में मूव करना है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं आपकी लाइफ के और बहुत मुश्किल चीज़ें भी होती हैं। ये आपको नर्वस भी कर सकती हैं या आपको परेशान भी कर सकती हैं। इट कैन बी स्केरी फॉर पीपल। ओके, अच्छा, जैसे कि अभी आप लोगों ने क्लास 10th के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपने कॉलेज के मेजर सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो प्री मेडिकल चूज़ कर रहे होंगे, कुछ बच्चे प्री इंजीनियरिंग ले रहे होंगे, कुछ ICS ले रहे होंगे, कोई ICOM ले रहा होगा। तो डिफरेंट ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल होंगे। तो उसको चूज़ करते वक्त आप लोगों ने किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो आप सब कुछ आज की क्लास में सीखेंगे। अच्छा, वी ऑल स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम एट वर्क एंड वी ऑल वांट एंड डिजर्व टू लव व्हाट वी डू। अब क्या है, हम जो अपना मोस्टली टाइम है ना, बहुत ह्यूज टाइम, बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम क्या करते हैं, हम किस चीज़ में सर्व करते हैं, हम अपने जॉब की जगह पे जो है ना वो स्पेंड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं स्कूल में हूँ तो आई हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन स्कूल। ठीक है, 6 घंटे अगर आपने स्कूल के अंदर गुजारने हैं फॉर इंस्टेंस। ठीक है, या फिर कुछ लोगों की 9 to 5 जॉब है, तो आप लोगों ने इतना जो टाइम गुजारना है एक जगह पर, तो उस जगह पर आप वो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वो जो जगह है वो आपकी पसंद की हो। यू शुड लव दैट प्लेस जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। तो आपने अपना करियर भी उसी के अकॉर्डिंग चूज़ करना है। ये ना हो कि आप एक ऐसी जगह पे फंस जाएं जो आपको पसंद ही नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए कि जहाँ आपने अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा टाइम गुजारना है, जहाँ से आपने अर्न करना है, जहाँ पे आपने मोस्ट ऑफ द टाइम रहना है, तो क्या है वो आपकी पसंद का हो, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, अच्छा, बट द पाथ टू फाइंडिंग दैट वर्क इज़ नॉट ऑलवेज क्लियर। अब क्या है, उस जगह तक पहुंचने के लिए, फॉर एग्जांपल आपने इस जगह पे पहुंचना है और अभी आप यहाँ पर हैं, तो ये एक सीधी लाइन नहीं है। आपको बहुत जगहों से गुजर के फिर आपको वहाँ उस जगह पर पहुंचना है। ठीक है, तो क्या है, इस चीज़ को सिलेक्ट करना, उस जगह और उसके लिए कोशिश करना और उस जगह तक पहुंचना, दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये इतना ईजी होता होगा कि वो उन्होंने एम किया और वहाँ तक पहुँच गए, लेकिन मोस्टली पीपल के लिए क्या होता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि अपने उस रास्ते के लिए जो उस जगह तक पहुँचने के लिए जो रास्ता इख्तियार करें वो इतना सीधा हो। ठीक है, अच्छा, लकीली फॉर्चुनेटली देयर आर एक्शंस यू कैन टेक टू हेल्प यू फिगर आउट व्हाट्स राइट फॉर यू। लेकिन क्या है, हमारे पास कुछ स्टेप्स मौजूद हैं, कुछ एक्शंस मौजूद हैं जिनको करके हम क्या करते हैं, हम उस जगह तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, वो एक्शंस क्या हैं वो हम देख लेते हैं। अच्छा, फिगर आउट व्हाट्स राइट फॉर यू। यूज दिस 5 step framework
to narrow down your options and focus on what's important. तो अब आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पे 5 स्टेप्स हैं, उन 5 स्टेप्स को देखते हुए आप क्या कर सकते हैं, आप नैरो डाउन कर सकते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए. ओके और फिर आप फोकस कर सकते हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और आप उसको किस तरीके से हासिल करेंगे. अब पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट आर योर फीलिंग्स टेलिंग यू, व्हाट आर योर फीलिंग्स टेलिंग यू, कि जो आपकी फीलिंग्स हैं वो आपको क्या बता रही हैं. ठीक है, जो भी आपकी जो इंस्टिंक्ट कह सकते हैं या फिर जो आपको गट फीलिंग कह सकते हैं, कोई भी चीज़ जो आपको आपके अंदर से आपको एक आवाज़ आ रही है कि आपको ये करना चाहिए, वो क्या है, सबसे पहले तो उसको फाइंड आउट करना है. इफ़ यू वांट टू फाइंड अ फुलफिलिंग करियर, इट नीड्स टू अलाइन विद योर वैल्यूज़. अब सबसे पहले क्या है, अगर आपको एक फुलफिलिंग, एक सेटिस्फाइंग करियर चाहिए, तो वो सबसे पहले क्या करना चाहिए, वो मैच करना चाहिए आपकी वैल्यूज़ के साथ, आपके बिलीफ सिस्टम के साथ. ठीक है, कि आपके बिलीफ सिस्टम में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसके साथ जो है ना उसको मैच करना ज़रूरी है. योर फीलिंग्स कैन हेल्प यू डिसर्न दिस इवन इफ़ यू हैवंट कॉन्शियसली नेम्ड व्हाट दोज वैल्यूज़ आर. अच्छा, अब क्या है, जो आपकी फीलिंग्स है ना वो आपको हेल्प करती है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में. ठीक है, अगर हालांकि आप अगर कॉन्शियसली नेम भी नहीं करें ना कि मेरी ये वैल्यूज़ हैं, कि सच बोलना मेरी वैल्यू है, या ये करना मेरी वैल्यू है, ये सब कुछ, वो सब कुछ भी उसके उन चीज़ों को नेम किए बगैर भी आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी थिंकिंग प्रोसेस का सिस्टम का पार्ट बन जाती है. राइट, तो आपको क्या है, जब आप इस चीज़ के बारे में सोचेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसका अलाइन होता चला जाएगा. ठीक है, थिंक ऑफ इट दिस वे, व्हेन यू आर फेस्ड विद an important decision, what's the first thing that happens in your mind and your body? जब भी आपने कोई एक डिसीजन लेना होता है, तो उस टाइम पर, कोई भी सी इंपॉर्टेंट डिसीजन के टाइम पे कोई चीज़ आपने चूज़ करनी है, उस टाइम पर जो चीज़ आपके दिमाग में होता है, आपकी बॉडी और दिमाग के बीच में हो रहा होता है, वो क्या होता है? यूजुअली बिफोर लॉजिक किक्स इन, यू विल एक्सपीरियंस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन. अब क्या होता है बेसिकली, आपके दिमाग के अंदर ना एकदम से एक फॉर इंस्टेंस, जैसे आप MCQ सॉल्व कर रहे होते हैं और आपके दिमाग में आता है ये दिस इज़ द राइट आंसर. राइट, तो कभी कभार वो ठीक होता है, कभी कभार गलत होता है. राइट, लेकिन उसी तरीके से जब आप पे काम कर रहे होते हैं ना, लाइक यू शुड गो राइट और लेफ्ट, आपने एक रोड पे खड़े हुए डिसीजन लेना है, तो आपका एक इंस्टिंक्ट कह रहा होता है कि राइट जाना है, और आप लेफ्ट चले जाते हो, तो फिर कहते हैं ओहो मुझे तो लग भी रहा था कि राइट जाना है. तो ये उस फीलिंग की बात हो रही है, गट फीलिंग की, इंस्टिंक्ट की बात हो रही है, कि आपको एक फीलिंग आती है जब भी कोई डिसीजन लेना हो कि यू शुड गो फॉर दिस. ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल आपने कपड़ों का ही सिलेक्शन करना है कि आपने कौन से कपड़े पहनने हैं, तो आपको गट फीलिंग हो रही होती है, आज मुझे ये वाले कलर के कपड़े पहनने चाहिए, मुझे ऐसा पहनना चाहिए, मैं इस तरह की जगह पे जा रहा हूँ, तो ये दिस इज़ इंपॉर्टेंट. तो इसी तरीके से जब आप अपने डिसीजंस ले रहे हैं, जब आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके उस टाइम पर भी जो आपकी गट फीलिंग है, या फिर जो आपको एक आपका इंस्टिंक्ट, या जो भी आपको एक फीलिंग आ रही है कि यू शुड गो फॉर दिस, तो सबसे पहले आपको उसको कंसीडर करना है, आपने उसको देखना है कि वो क्या है. ठीक है, आपको उसको अटेंशन देनी है, पे अटेंशन टू दैट. अच्छा, your emotions are connected to who you are at your core and can provide important insights about your identity and the values that may be driving your actions, but that are also at times beyond your conscious awareness. तो क्या होता है बेसिकली, जो भी आपके इमोशंस हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, वो आपकी अपनी कोर के साथ, आपके अपने जो भी आइडियाज़ हैं उनके साथ कनेक्टेड है. ठीक है, वो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट दे रही है, वो आपकी आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करी है, वो आपकी वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करी है. ठीक है, वो आपको बता रही है कि आपको क्या करना चाहिए लाइफ के अंदर. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इंस्टिंक्ट को सुने, अपने गट को सुने. ठीक है, सो थिंक अबाउट द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग नाउ और द काइंड ऑफ वर्क यू आर प्लानिंग टू डू. ठीक है, तो जो भी काम आपने दिमाग में सोचा हुआ है कि आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर और एन इंजीनियर, और जो भी आप बनना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, आप सोचें अपनी उस गट फीलिंग के अकॉर्डिंग, क्या ये आपने बनना है, क्या दिस इज़ व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, और देयर इज समथिंग एल्स यू वांट. ठीक है, तो उस तरीके से आप इसके बारे में सोचें. ब्रेनस्टॉर्म एंड जॉट डाउन आइडियाज़ ऑफ डिफरेंट करियर्स यू आर कंसिडरिंग. ठीक है, तो जो करियर्स आप कंसीडर कर रहे हैं उनके लिए ब्रेनस्टॉर्म करें. ठीक है, आप उनके आइडियाज़ सोचें, अपने पेपर पे लिखें, डायरी में लिखें, जहाँ भी आप लिखते हैं वहाँ पे लिखें. ठीक है, कि आपको इनमें से क्या चीज़ करनी चाहिए. व्हाट फीलिंग्स कम अप, उसके बारे में आपकी क्या फीलिंग्स आती हैं. इफ़ यू फील एंगर, सैडनेस और इवन फियर एंड एंजाइटी, choices on your list, when you are looking at the choices on your list, consider those red flags. If on the other hand you feel happiness or excitement, that's an indicator that what you are considering might be a good decision. ठीक है, तो 2 चीज़ें मैंने आप लोगों को भी बताई कि आपने जब अपने सामने एक लिस्ट पे करियर की लिस्ट बना ली कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये बन सकता हूँ, ये बन सकती हूँ, तो अब आप जिस चीज़ को देखते हुए आपको डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है, या फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा, सैडनेस है या फिर एंगर है, तो उसको आप काटते चले जाएं. ठीक है, उसको क्रॉस करते जाएं.
फिर जिस करियर पे आपको खुशी फील हो रही है, यू फीलिंग हैप्पी अबाउट इट, आपको सेटिस्फेक्शन नज़र आ रही है, आपको कोई भी डर नहीं है, हैप्पीनेस नज़र आ रही है, तो आप क्या करें, आप उसको चूज़ करें, ठीक है. दिस इज़ हाउ यू कैन चूज़ विच इज़ अ गुड डिसीजन, ठीक है, विच वन इज़ गुड फॉर यू. अच्छा, if you do not come up with anything that elicits positive emotions, go back to the drawing board, keep looking for different careers until you find something that is in alignment with your emotions. ठीक है. अब आपने क्या करना है, अगर आपको लगता है कि अभी इस पूरी एक्सरसाइज के बाद भी आपको अभी भी राइट करियर नहीं मिला, देन गो बैक टू योर ड्राइंग बोर्ड अगैन, ठीक है. फिर से ड्रॉ करें चीज़ों को, फिर से लिखें, फिर से ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और फिर फाइंड आउट करें विच वन इज़ द राइट करियर फॉर यू अंटिल यू गेट अ फाइनल आंसर, ठीक है. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. अगर आपने फर्स्ट स्टेप कर लिया, इसका मतलब है कि आप अपने ट्रैक पर आ गए हैं, ठीक है. अच्छा, अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पेइंग अटेंशन टू योर फीलिंग्स व्हेन मेकिंग करियर डिसीजन. तो आप मुझे बताएंगे कि क्या सिग्निफिकेंस है अटेंशन पे करने की जब आप अपने करियर को चूज़ कर रहे हैं, ठीक है. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कॉमेंट सेक्शन, ओके. अच्छा, अब सेकेंड चीज़ है व्हाट मैटर्स टू यू. अब हमने ये तो चूज़ कर लिया कि हमारे पास जो करियर है वो कौन सा आ रहा है, या 3-4 ऑप्शन आ गए. अब हम देखते हैं व्हाट मैटर्स टू यू. वंस यू हैव कनेक्टेड with your emotions, you are ready for the next step. Consciously identifying your values. अब आपने क्या करना है, आपने पहला स्टेप तो कर लिया, आपने फर्स्ट जो चीज़ थी वो फाइंड आउट कर ली कि आपका इमोशन क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या हैं. अब आपने अपने बिलीफ को देखना है कि क्या वो जो चीज़ आपने की है वो आपके बिलीफ सिस्टम के साथ, वो अपनी वैल्यूज़ के साथ अलाइन करता है या नहीं. What are values? अब वैल्यूज़ क्या होती हैं, आपके बिलीव्स क्या होते हैं. They are simply defined as what really matters to you, or your why that is, they can help you define why a certain decision feels more meaningful to you than another. अब क्या है, अब ये जो वैल्यूज़ है, ये आपके लिए जो चीज़ वो इम्पॉर्टेंट है, जो आपने डिसीजन लिया था, अब उसके आगे आप ये देखेंगे कि वो आपकी वैल्यूज़ आपके बिलीफ सिस्टम के साथ अलाइन कर रहा है या नहीं, ठीक है. कि वाई का आंसर आपको देगा, ठीक है, कि आपको ये बेनिफिट करेगा, ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है. ये डिसीजन जो है वो आपकी जो भी आप फील कर रहे थे वो मीनिंगफुल भी है या नहीं, ठीक है. अंडरस्टैंडिंग योर वाई विल अलाउ यू टू मेक चॉइसेस दैट अलाइन डायरेक्टली विद द थिंग्स यू केयर अबाउट. अब क्या है, ये वाई का आंसर जो है वो आपको क्या बताएगा कि आपकी जो चॉइसेस हैं वो अलाइन करती हैं उन चीज़ों के साथ जिनके बारे में आप केयर करते हैं, ठीक है. चॉइसेस दैट विल कीप यू फुलफिल्ड, जो आपको खुश रखें, ठीक है, जो आपको जो सेटिस्फाइड फील कराएं, जो आपको हैप्पी फील कराएं इन लॉन्गर टर्म, ठीक है, कि लॉन्गर रन के अंदर, एक बहुत लंबे टाइम के अरसे के अंदर वो आपको क्या फील करेंगी. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यू आर ट्राइंग टू डिसाइड बिटवीन 2 जॉब्स दैट यू हैव बीन ऑफर्ड. वन इज अ हाई पेइंग, गिविंग अ लॉट ऑफ मनी corporate job, and the other is job working at a non-profit organization that helps people not to make money with a reasonable but lower salary. अगर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक जॉब आपको मिल रही है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं, हाई पेइंग जॉब है और कॉर्पोरेट सेक्टर की जॉब है, 9 to 5 जॉब है. जो दूसरी जॉब है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब है, उसमें आपको पैसे तो कम मिल रहे हैं लेकिन क्या है, सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है, आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे, ठीक है. लोअर सैलरी मिल रही है, आपको पे कम है, लेकिन क्या है, उसका एक एम है, उस ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर आप काम करने वाले हैं उसका कोई पर्पज़ है. तो आप इन दोनों में से क्या चूज़ करेंगे. इट डिपेंड्स कि आपका गोल क्या है लाइफ में. क्या आपका गोल सिर्फ ये है कि पैसा कमाना है, या फिर आप उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन के उसको भी हेल्प आउट करना चाहते हैं जिसकी सैलरी कम है लेकिन उसके पास एक मकसद है, ठीक है. तो ये आपको आपके जो आपके बिलीव्स हैं, आपके जो वैल्यूज़ हैं, उसको समझने में हेल्प आउट करेगा, ठीक है. If you take the time to identify your values and find that helping others is one of them, but money is not high on your list, that makes your decision to work at the non-profit organization, ठीक है, a bit easier. अब देखिए, अगर आपके पास क्या है, if you have decided this thing, कि आपके लिए values एक ऊपर लेवल पर आ रही हैं और मनी उसके बाद आ रहा है, if you have to compare these two things, तो आप अपनी वैल्यूज़ को ऊपर रख रहे हैं और मनी को उससे नीचे रख रहे हैं, which means that आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जाएंगे जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपको कम सैलरी दे रही है. लेकिन अगर आपकी लाइफ के अंदर हाई सैलरी जो है वो एक बड़ा एम है, तो आप उसके लिए जा रहे होंगे, ठीक है. इन दोनों में कोई बुरी चीज़ नहीं है. आप ऐसे नहीं कह सकते कि आप अपने बारे में बुरा सोचना शुरू कर दें कि मैं हाई पेइंग जॉब के लिए जा रहा हूँ. नो, एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट गोल. हो सकता है वो जो हाई पेइंग के लिए जा रहा है वो और कोई सोशल वर्क कर रहा हो, ठीक है. तो इट डिपेंड्स कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं, आपको जो बिलीफ सिस्टम है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, या वो किस तरफ जा रहा है, वो आपको किस तरफ कन्विंस कर रहा है, ठीक है.
There are a number of ways to figure out what your values are. ठीक है, अब बहुत सारे तरीके होते हैं इस चीज़ को फिगर आउट करने के लिए कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं. वन ऑफ द बेस्ट इज़ थ्रू फॉर्मल साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स. एक सबसे जो तरीका है वो ये है कि आप साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स में जाएं, ठीक है, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं. माई फेवरेट इज़ दी Enneagram personality test because the results describe your personality, traits and motivations in the context of ideal circumstances and stressful situations. अच्छा, आप पता है कि हर वर्ड के साथ साथ उसका मीनिंग लिखा हुआ है तो पढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही है. ओके, अच्छा, तो यहाँ पर क्या है, जब भी आपके पास दूसरा जो है वो क्या है, वो एनाग्राम आपके पास एक टेस्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट है. आप उसके अंदर भी जा सकते हैं जिसके अंदर आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है. उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आप अपने ट्रेट्स वगैरह, उसमें बहुत सारी चीज़ें आप उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. ठीक है, वो एक सिचुएशन के अंदर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसके बेसिस पे आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा. ठीक है, अच्छा, फिर क्या है, विच कैन गिव यू अ मोर होलिस्टिक लुक एट हु यू आर. ठीक है, और वो आपको क्या होगा, वो एक कंप्लीट आपको आपके कैरेक्टर के बारे में या आपकी जो पर्सनालिटी है उसके बारे में एक बहुत ही डिटेल एनालिसिस दे देगा कि व्हाट आर योर वैल्यूज़ एंड हु आर यू एज अ पर्सन. ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये हेल्प आउट कर सकता है. अब इसमें वाइल रीडिंग क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, हाउ डज आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग योर वैल्यूज़ कॉन्ट्रीब्यूट टू मेकिंग मीनिंगफुल डिसीजंस. तो ये कितना इंपॉर्टेंट होता है अपनी वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करना एक मीनिंगफुल डिसीजन के लिए. इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे. ठीक है, अभी तक हमने दो चीज़ें देखी. सबसे पहले कि अपने इंस्टिंक्ट को कैसे फाइंड आउट करना है, हमारी फीलिंग्स को, कि व्हाट आर द फीलिंग्स, कि हमारे अंदर जो एक अगर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो उसमें से फीलिंग्स जो है या फिर जो इंस्टिंक्ट है, जो गट फीलिंग आपको बता रही है, वो कैसे आइडेंटिफाई करना है. उसके बाद हमने देखा कि हमने उसको अपनी वैल्यूज़ के साथ कैसे चेक करना है, कि क्या वो हमारी वैल्यूज़ के साथ जा रहा है, क्या वो हमारे बिलीव्स के साथ जा रहा है. तो उसको चेक करने के लिए मैंने आप लोगों को दो टेस्ट बताए. एक साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है जो कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके कर सकते हैं, और दूसरा क्या है कि आप इंटरनेट पे भी सर्च आउट कर सकते हैं आपने इसको किस तरीके से करना है. ओके, अच्छा, व्हाट मैटर्स टू अदर पीपल. अब तीसरी चीज़ आ रही है, नन ऑफ अस एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम. Just as it's important to get clear on what matters to you, it's also important to consider how your decision will impact your loved ones, because it probably will. अब देखिए, हम एक आइसोलेशन में तो नहीं रहते ना, एक इंसान अकेला नहीं है. ठीक है, तो इंसान जो है वो एक इस तरह की दुनिया में रहता है जहाँ पे इंटरडिपेंडेंसी है, आप एक दूसरे पे जो है वो डिपेंड कर रहे हैं. तो आपने खाली सेल्फिश होकर सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना कि मेरा करियर है, आई एम जस्ट गोना थिंक अबाउट माई सेल्फ. नो, यू हैव टू थिंक अबाउट द लव्ड वंस अराउंड यू, कि वो आपके इर्द गिर्द के लोगों को इससे उसको इफेक्ट तो नहीं करेंगे, या उनकी वैल्यूज़ तो इसके साथ कहीं मिसमैच नहीं हो जाएंगी, या आप अपनी लाइफ में अकेले तो नहीं रह जाएंगे इस करियर की वजह से. यू हैव टू थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स बिफोर सेलेक्टिंग द करियर. वेदर इट्स अ पार्टनर, family member or friend, ask the people who will be affected, ठीक है, by your choices for their own thoughts, input and feelings. अब देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है. whenever you are choosing your career, तो if you're married या if you're planning to get married, तो आपके जो पार्टनर्स हैं उनके साथ ये इस चीज़ को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों, बिकॉज यू डू हैव टू लिव टुगेदर फॉर योर रेस्ट ऑफ योर लाइफ. तो क्या है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप देखें कि वो दोनों जो हस्बैंड वाइफ है, क्या वो इस चीज़ के साथ इकट्ठे चल सकते हैं. ये जो करियर है ये दोनों को कहीं इफेक्ट तो नहीं करने वाला. सिमिलरली अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ जिनके साथ आपकी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स हैं, ठीक है, या आपकी कोई बिजनेस है, या यू आर थिंकिंग अबाउट सो मेनी थिंग्स टुगेदर, सो यू हैव टू सी कि क्या ये चीज़ें मेरी एक जो पर्सनल लाइफ है उसको अफेक्ट तो नहीं करेंगी, क्या ये उसके साथ अलाइन कर रहा है या नहीं कर रहा. ठीक है, ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है. This is especially particularly important if you are making a decision about your career. Often, these kinds of choices have a strong influence over your finances and living situation, as well as the amount of time you can dedicate to certain relationships. ठीक है, अब क्या है, अगर आपने एक ऐसा करियर चूज कर लिया है जो कि आपको फाइनेंशियली इतना सपोर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, या फिर वो बहुत टाइम टेकिंग जॉब है और आपके पार्टनर को उससे एतराज़ है, या आप दोनों की वैल्यूज़ आपस में मैच नहीं करी, तो यू हैव टू चूज़ बिटवीन टू थिंग्स नाउ. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये भी देखनी है कि आपके रिलेशनशिप्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, तो आजकल के दौर में जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत डिफरेंट हो गई हैं, उसमें भी आप लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है कि आपने अपने रिलेशनशिप्स को भी इंपॉर्टेंस देनी है वाइल यू आर चूजिंग योर करियर. ठीक है, इट्स नॉट इन आइसोलेशन. For example, let's say you're offered a job that you're excited about, that aligns with your values and requires you to commute 2 hours into work every day. You may be okay with this personally, but you must acknowledge that this is time you will lose out on spending with your significant other.
वाइफ और लाइफ पार्टनर, ओके, फैमिली और फ्रेंड्स। अब क्या है, इफ़ यू गॉट अ जॉब विच इज़ गुड फॉर यू, आपको जो इंस्टिंक्ट फीलिंग भी आ रही है आई शुड गो फॉर दिस, इसमें मेरी करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, आपने बहुत सारी चीज़ें देख ली कि आपके लिए पर्सनली वो जॉब बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन 2 घंटे आपको उसके लिए ट्रैवल करना पड़ रहा है डेली, ठीक है। तो अब आप क्या है, जो आपने अपने सिग्निफिकेंट अदर के लिए या फिर आपने जो अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो टाइम स्पेंड करना था, वो आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपनी जॉब में। तो क्या उस चीज़ से कोई चीज़ें आपकी इफेक्ट तो नहीं हो रही, वो चीज़ आपकी पर्सनल लाइफ पे तो इन्फ्लुएंस नहीं कर रही, किसी तरह का नेगेटिवली इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रही आपकी फैमिली या फ्रेंड्स को, ठीक है। योर डिसीजन देन नॉट ओनली इम्पैक्ट यू, इट इम्पैक्ट्स दोज यू केयर अबाउट यू। तो जो आपका डिसीजन है, इट्स नॉट गोना इम्पैक्ट यू ओनली, इट्स गोना इम्पैक्ट एनी अदर पर्सन हु इज़ attached to you, who is in your life, ठीक है। तो whenever you are taking a decision, you have to consider all these things and you have to discuss these things with your family members, ठीक है, especially your life partners. अच्छा, this doesn't necessarily mean that you should not take the job. इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वो जॉब नहीं लेनी, ठीक है। However, it might mean that you should take the time to negotiate the offer to make it more closely aligned with both your values and those of the people around you, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगर वो लग रहा है कि ये जॉब जो है वो मेरे करियर के लिए तो ठीक है, लेकिन क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ इफेक्ट हो रही है तो आप उसको रिजेक्ट कर दें, नहीं, यू हैव टू नेगोशिएट। आपने देखना है कि कहाँ पर नेगोशिएशन के जो है वो जगह मौजूद है, कि आप अपनी जॉब, क्या वहाँ से आप अर्ली टाइम पे ऑफ कर सकते हैं, क्या आप उनसे ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि क्योंकि मुझे इतनी दूर से आना है तो आप या तो मुझे वहाँ पे एकोमोडेट करें या फिर आप मुझे किस तरीके से फैसिलिटेट करें कि मुझे जॉब के टाइमिंग्स को कम कर दें। बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जिसमें आप नेगोशिएशन कर सकते हैं, नॉट ओनली इन योर पर्सनल लाइफ बट ऑल्सो इन योर प्रोफेशनल लाइफ। तो आपने नेगोशिएशन भी सीखनी है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि हर चीज़ जो है वो ब्लैक एंड वाइट होती है, यहाँ पे जो बीच में एक लाइन होती है ना ग्रे, उसके भी चांसेस होते हैं कि आपने देखना होता है कि आपने दरमियान का रास्ता कैसे इख्तियार करना है या आपने उन दोनों चीज़ों को इकट्ठे कैसे लेके चलना है, ठीक है। तो बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, in this case, you might ask the hiring manager for a flexible work arrangements, one in which you come into the office only 3 days a week to limit your commute between home and work. तो अब आप ये भी काम कर सकते हैं कि अब अपने जो भी आपके मैनेजर हैं उनसे आप ये कह सकते हैं कि आपको 3 days a week कर दें, या फिर आपकी जो मतलब 2 दिन आपको ऑनलाइन वर्क दे दें, वर्क फ्रॉम होम कर दें, या फिर आपको अर्ली फ्री कर दें। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस विच आर अवेलेबल जो आप उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ों का ख्याल रखें कि कभी भी किसी भी चीज़ को हाँ या ना के जवाब में नहीं रखें, दरमियान का रास्ता भी हो सकता है चीज़ों में, ओके। While reading, what are some methods suggested in the text for discovering your values besides formal psychological assessments? ठीक है, अब जो ये भी क्वेश्चन आप लोग मुझे क्या करिएगा, इसका भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ही करिएगा, ओके। सो आई थिंक यहाँ तक हम आज की क्लास में एंड कर देते हैं। हम नेक्स्ट जो है नंबर 4, इसको हम कल की क्लास में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे और फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों ने मुझे जितने भी मैंने वाइल रीडिंग के क्वेश्चंस आप लोगों को कहे हैं वो सब आप लोगों ने मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में उनका आंसर करना है, ओके। आई सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़ एवरीबॉडी।